अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था। 547 हो गया था। 548 था कि सारे ब्रह्मांड के अंदर जैसे सूत के अंदर सूत की मणियां बना करके उसकी माला बनाई जाए, तो सूत की मणियां भी सूत हैं और जो माला है उसका धागा आश्रय, मणियों का आश्रय जिसमें मणियां पिरोई हैं वो भी सूत है। तो ये सारा वर्णन आपको बताया था कि ये ब्रह्म सूत्र जो अपना ग्रंथ है, सारे ग्रंथों का निर्णय देता है कि सत्य क्या है। तो उसमें यही बात है कि जो ये 84 लाख योनियां हैं, ये मणियां हैं और इसके अंदर जो पिरोया है वो भी वही मणियों वाला सूत ही है। ब्रह्म सूत्र है, मतलब ब्रह्म है सर्वम। आकार और आश्रय दोनों आप है। सूत्र सब मणियों को आश्रय देने वाला। तो आगे था, इसी प्रकार ये भी बताया था कि जो एक सूत्र सारी मणियों को व्यवस्थित रखता है। मणियां पिरोई हैं सूत में, तो मणि जब तक व्यवस्थित है, जब तक वो सूत्र टूटा नहीं है। अगर सूत्र टूटता है तो मणियां बिखरती हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर सारे लोग व्यवस्था से पिरोए हुए हैं और सारे चल रहे हैं, लेकिन कोई बिखर नहीं रहा। ऐसे ही पिंड के अंदर हमारे जो इंद्रियां हैं, 19 कह दो, हम बोलते हैं भाई 17 कह दो, तो ये जो 19 इंद्रियां हैं ये भी उस आत्मा सूत्र में, चेतन सूत्र में पिरोई है। अगर सूत्र आत्मा विशेष शरीर वाला बाहर खड़ा होता है, अपने सामान्य में लय हो जाता है, तो शरीर के अंग बिखर जाते हैं। ऐसे ब्रह्मांड के अंदर जब वो परमात्मा ईश्वर, मणियों वाला ईश्वर, ब्रह्मांड वाला चेतन अपने सामान्य में लय हो जाता है, तो सारा ब्रह्मांड बिखर जाता है, जिसको प्रलय कहते हैं। शरीर में भी प्रलय आती है और ब्रह्मांड में भी आती है। तो ये समझने वाली बात है, क्योंकि आश्रय सबका परमात्मा ही है, सूत्र ही है। 549 था कि मकड़ी रचकर ईश ने प्रतिष्ठित किया संदेश, आप ही आप में बैठा है सृष्टि में सदा एक। सृष्टि में सदा एक कि ईश्वर ने जीव को समझाने के लिए कुछ रचनाएं ऐसी कर दी कि अद्वितीय तत्व समझ आता है। एक मकड़ी रची जो कि अपने मुख से जाल निकालती है, अपना जाला बना के, घर बना के उसके अंदर कैद हो जाती है। अब जाला भी वही है और मकड़ी भी वही है। मकड़ी से जाला निकला, उसी से निकल के उसको ही बंधन में ले लिया। लेकिन अद्वैत तत्व साक्षात है कि जाला मकड़ी से भिन्न नहीं है। वो तंतुओं का बना हुआ जो जाल है वो मकड़ी से भिन्न नहीं है। इसलिए आप ही आप है। मकड़ी में सारा, जाले में सारा, उस कैद में सारा आप ही आप है। ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड है ये माया का खेल है। इसमें जो जीव बैठा है एक शरीर वाला, इसके अंतःकरण में अविद्या है और ये अविद्या वाला अपने ही अंदर से जाल निकालता है, अपने संकल्पों से जाल निकालता है, मैं मेरे की रचना करता है।
और उसी से कष्ट पाता रहता है, उसी में उलझा रहता है, उसी से गंदे अच्छे कर्म बनाता है। उसको अज्ञान है, सबसे पहले मूल में अज्ञान है। इसलिए आपको कल भी बताया था कि जो ये ज्ञान है, इस ब्रह्मांड की सत्यता और इस एक शरीर वाले की सत्यता, इसका ज्ञान लेने पर ये स्वयं ही पहले से मुक्त है, स्वतंत्र है। उसका ये समझ आ जाता है उसको कि ये जो सामने दिख रहा है ये माया का है, मायका। लेकिन कहाँ निश्चय होता है? बहुत बार बता दिया मायका है, मायका है, मायका है। अब माया का है, मायके में मन लगाएगी कोई बहू तो जाना तो ससुराल पड़ेगा। निश्चय कर लीजिए, ज्ञान का निश्चय कर लो। नित्य श्रवण से निश्चय है। ऋषियों ने कहा वो व्यक्ति अभागा है जो ये मानता है कि सृष्टि में कोई निर्मल और सत्य नहीं है और हो नहीं सकता। अरे जिसको इतने कामिल गुरु मिल जाए और वो जन्म खराब कर ले तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए रोज श्रवण करिए, मनन करिए। ये मायका है। नई दुल्हन का मायके में मन लग जाए तो वापिस तो ससुराल जाना है। ये बात समझ लो। बैठे यहीं रहो जब तक यात्रा है। सुंदर कर्म करो, उल्टा प्रेम से अपनी यात्रा करो। जो शास्त्र बताता है उसके अनुसार करो कि स्वार्थ से अगर रिश्ते खड़े हैं तो रिश्ते निभाने हैं तो एक दूसरे के स्वार्थ पूरे करते रहो। ये सूक्ष्म बातें हैं। किसी को कहें तो कहेगा स्वार्थ, मैं तो बड़ा प्रेम करता हूं उससे। ये बात सिद्ध हो ही नहीं सकती। लेकिन एक बात कहें कि जैसे जीवन में जान जाएंगे तो हम ये देखें कि जहाज से बंधा हुआ जो जहाज वाला पक्षी है, कई बार उदाहरण आता है कि जहाज चल रहा है सागर के अंदर, उस पे पक्षी बैठा है तो वो उड़ जाता है। वो ढूंढता है कि मैं कोई और ठौर देख लूं, लेकिन जब थक जाता है तो फिर आकर जहाज पर बैठ जाता है। हमें समझ आ जाए कि भले कई बार पूछते हो दीदी मन बाहर चला जाता है, साधना में बाहर चला जाता है। अरे जाने दो, पक्षी बाहर जाता है, पर पक्षी कहाँ जाएगा? उसको कोई ठौर और है नहीं। इसलिए जान जाओ कि परम आश्रय परमात्मा है। तो कितना ही मन घूम फिर के आए उसको उठा करके अपने पास ले आओ, आश्रय में ले आओ कि कहाँ पर तेरा ठौर है। जब विवेक करेंगे तो हम परम आश्रय को दृढ़ता से पकड़ते जाएंगे। ये मायका है, थोड़े दिन का खेल है, आखिर जाना वही है। परम शांति, परम आश्रय परमात्मा है। या तो बता दो कि नहीं है, कि और कोई सिद्ध बात बता दो, वही कहना शुरू कर देंगे। जो ब्रह्म सूत्र ने कहा आपसे कह रहे हैं, उपनिषदों ने कहा वो आपसे कह रहे हैं। अब परम आश्रय परमात्मा है तो बिना ज्ञान के सर्वत्र परमात्मा होते हुए भी ना उसका विचार है ना उसका प्रेम है। क्योंकि विचार उसका ही होता है जिसके साथ प्रेम होता है। मनन करिए घर जाके, जिससे प्यार होता है उसका क्या आता है? विचार आता है। और जिससे प्यार नहीं होता उसके विचार नहीं आते। इसलिए पहले तो जानो कि सत्य क्या है, हमारा परम आश्रय क्या है, तो प्यार उठेगा वहां से, फिर उसके विचार आएंगे, मनन चिंतन होगा। तो ये जो ज्ञान है, बिना ज्ञान के अज्ञान नहीं कटेगा तो कुछ भी यहाँ पर शांति नहीं, कुछ भी अच्छा लिखने को नहीं। ज्ञान के 3 गुण हैं, कल बताए थे। पहला, ज्ञान अज्ञान को काट देता है, प्रकाश कर देता है।
तो ज्ञान अज्ञान को काटता है, वो जो परम आश्रय परमात्मा है उसको निरावरण कर देता है स्वयं प्रकाश के रूप में। अब जब स्वयं प्रकाश तुम निरावरण हो जाते हो तो अपने आप को भी अपने आप से प्रकाशते हो और बाहर भी प्रकाशते हो कि मन में क्या हो रहा है, जगत में क्या हो रहा है, कौन किस गुण से क्या कर रहा है, अंदर बाहर प्रकाश हो जाता है। ये ज्ञान का गुण है। ज्ञान का गुण है जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देगी, वो पहले से होती है। प्रकाश करने पर वस्तु पहले होती है, पर प्रकाश ना होने पर वो दिखाई नहीं देती। तो क्या पहले दिखता था कि परम आश्रय मायका नहीं है और परमात्मा है? नहीं दिखता था। अब फिर भी सुनते सुनते कभी आ जाता होगा कि परम आश्रय परमात्मा है, अस्थि है। अरे मन भले उड़ाने भर जा, भले कहीं जा, पर लौट के यहाँ ही आना होगा। तो इस प्रकार ये ज्ञान है। इस ज्ञान में अब जैसे देखते हैं रात को अंधकार हो जाता है, अंधेरी रातों में तो कोई नहीं दिखता, ऐसे लाइटें ना हो तो कोई नहीं दिखता, चाहे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, मकान है। पर जैसे प्रकाश होता है मकान दिखने लगते हैं, गाड़ियां दिखने लगती हैं, पेड़ पौधे दिखने लगते हैं। ध्यान दीजिए, वो पहले से होते हैं, दिखते क्यों नहीं? प्रकाश नहीं है। प्रकाश हो गया, सब दिखने लग गया। परमात्मा सर्वम है। इसलिए गहरे में जाया करो, थोड़ी देर चुप बैठा करो, कितना समझ आ जाए हमें कि परम आश्रय ये नहीं है। हम जिसको पकड़ेंगे वो वैसे पक्षी की तरह है कि दौड़ दौड़ के कहाँ भी जाए पर उसका ठौर कहीं नहीं। अभी रात को ही देख लो आप, सारा दिन काम करके भटक भटक कर, कह दूं भटक भटक, तो रात को आराम तो घर में ही आता है। उड़ उड़ के मन कहाँ कहाँ दौड़ दौड़ के, क्या मिठाइयाँ, क्या सामान बना बना के आखिर कहाँ लौटता है? घर। देखिए ना, जितना मनन गहरा करोगे उतना ही इस घंटे का लाभ उठाओगे। बाकी तो झूठ 23 घंटे है आपके सामने। जितना सुंदर व्यवहार हो सकता है असंगता से। कल बड़ी सुंदर बात इसकी लगी, बात तो रोज पढ़ते हैं पर कभी अच्छी लगती है कि संग के साथ कभी लाभ नहीं लिखा, चाहे वो परमार्थ का संग, परमार्थियों का संग करोगे या व्यवहारियों का, वहाँ संग दोष है कहीं लिखा हुआ संग लाभ? शास्त्रों के अंदर संग दोष है। इसलिए हर किसी के गुण का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ सकता है। आपको बताएं, मेरे गुरुदेव ने मुझे पढ़ने के लिए किसी के पास नहीं भेजा, अपने पास रखते थे। अब मुझे समझ आती है, क्योंकि हर चीज का, हर व्यवहार का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम कहते हैं कि नहीं, पर पड़ता है। गुण सबके भिन्न है। जितना हो सके ज्यादा संसारी बात ना हो, इधर उधर की बात ना हो, तब मन संयम में आएगा। तो कहा ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है तो ये मकड़ी जाल में फंसी है। ज्ञान होते ही इसको अपने आश्रय का पता लग जाएगा। तो जो पहले से सब कुछ है, क्या है पहले से? ये जगत मिथ्या है, दिखता है पर क्षण भंगुर है, अल्पकाल का है, मध्य काल का है, दिखता है पर वास्तव में है नहीं। मैं सदा रहता हूं, मुझ में मृत्यु आ ही नहीं सकती। मैं निर्मल, शांत, असंग और अद्वितीय हूं। मैं आत्मा हूं, सत्य चिद आनंद हूं, सर्वम आप ही आप है। ये ब्रह्मांड कितनी बार बिगड़े, कितनी बार बने, पर मैं सदा निर्लेप हूं। तो ये
पहले से ही है। प्रकाश नहीं था, छुपा हुआ था, प्रकाश हो गया तो पेड़ पौधों की तरह, घर की तरह दिखने लग गया। इसलिए कई महापुरुषों ने कहा प्रकाश करो, प्रकाश करो। क्या अर्थ है आखिर? प्रकाश का मतलब ये नहीं हम अगरबत्ती जला के जोत जला दें, ये तो हुई प्रशंसा गुरु की, इष्ट की। पर वास्तविक प्रकाश तो अपना स्वरूप है, परमात्मा है, स्वयं प्रकाश। उसको निरावरण करो, उसमें स्वयं भी प्रकाश हो जाएगा और पर प्रकाश भी हो जाएगा। पर भी दिखेगा कैसा है और स्वयं भी दिखेगा कैसा है। जैसे दीपक है, दीपक को प्रज्वलित करते हैं, बस प्रज्वलित करते हैं, अंधेरा गया। ज्ञान करते हैं, अज्ञान गया। लेकिन फिर दीपक को प्रकाशने के लिए कोई और ज्योति नहीं लाते हैं। दीपक स्वयं भी प्रकाशित करता है अपने स्वरूप को और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो जाग जाइए ना, आप ही तो हो। जागती ज्योत, अखंड ज्योत आपका स्वरूप है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो मकड़ी है ये जाल में फंस गई, उसका कारण बता दिया कि ज्ञान अज्ञान के जाल में फंसी, अपने ही उदर से, गर्भ से संतान को पैदा करा, वही कांटे बनकर बाद में कहते भाई ये चुभते हैं। कईयों से सुना, घृष्टि कंडयादि सेज है, तो भाई कांटे तो अपने से ही पैदा किए हुए हैं। लेकिन ज्ञान है तो वो फूल है, एक सुंदर यात्रा है, अल्प समय की यात्रा है। किस लिए राग द्वेष, किस लिए इधर उधर की बात? गुणों का खेल है, इस बात का निश्चय करें। तो एक मकड़ी तो फंसी अज्ञान के कारण, और वो आप ही आप है। ये मकड़ी का जो विस्तार है वो हमें समझाता है कि मकड़ी चेतन जड़ घर भी पैदा करके उसमें फंस जाती है। ऐसे ही परमात्मा सारी सृष्टि रच के एक शरीर वाले ने माया उपाधि में आकर अविद्या से अपने जाल को बना करके खुद ही फंसा हुआ माना, जबकि तुम नित्य मुक्त हो। कितनी बार समझा दिया किस वक्त बंधन है। कब अंगुली पकड़ी माँ की और लाठी आ गई हाथ में, क्या रह गया पिछला? सभी तो छूट गया। किससे बंधे हैं हम? माँ की उंगली हाथ में थी, कब छूट गई, कब लकड़ी आ गई हाथ में और चलने लग गए लकड़ी से। कितनी जल्दी जीवन बीत गया। क्या पकड़ा? सभी तो छूट रहा है। तो कहने का मतलब एक मकड़ी प्रतिष्ठित बताती है कि जाल भी मकड़ी, आप भी मकड़ी। अब जाल जड़ है और मकड़ी चेतन है। देखो शास्त्रों के अंदर ये कहा है कि परमात्मा का है तो सुंदर सिद्धांत, समझ आए तो, कि परमात्मा से सृष्टि प्रकट हुई। अगर परमात्मा चेतन है तो सिर्फ चेतन प्रकट होता तो सुंदर बात है। पर इससे भी विलक्षण बात है कि परमात्मा स्वयं चेतन है और उसने जड़ प्रकट करके दिखा दिया। भाई परमात्मा से जड़ प्रकट करके दिखा दिया तो लोग धोखा खा गए, मनुष्य धोखा खा गया। आ रही है बात समझे? भाई देखो परमात्मा ने सृष्टि रची, परमात्मा चेतन है। अगर वो चेतन सृष्टि रचे तो जीव जल्दी से मान जाएगा भाई हाँ परमात्मा, ये परमात्मा। पर जब ऋषियों ने कहा ये पहाड़, ये नदियाँ, ये नल, जितने भी जड़ है प्रकृति, ये भी आप है, यहाँ पर समझने के लिए आपको पता नहीं है। ब्रह्मसूत्र में बहुत प्रश्न उत्तर है कि कैसे हो सकता है जड़ परमात्मा। लेकिन यही विलक्षण है, यही परमात्मा की विशेषता है, यही उसकी विलक्षणता है कि चेतन से चेतन तो हुआ ही, पर जड़ भी हुआ। आप अपने शरीर में देख लीजिए। मुझे तो बड़ी जल्दी शरीर में समझ आ गया था कि देखो चेतन से हमारे यहाँ संतान होती है, चेतन होती है तो बाल जड़ है, नाखून जड़ है, दांत कमाल है, कैसे गमले के अंदर फिट है और पत्थर उग रहे हैं। इतना विलक्षण कोई और है?
इसलिए तमेव शरणम गच्छ। कोई बताने वाला ही नहीं है। प्रेम तब होता है जब हम उसको जान लेते हैं। प्यार है तो विचार है, इसलिए प्यार जब करेंगे जानकारी करके, अब मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि मायके से ससुराल तो जाना ही है, तो अब मजबूरी में करना पड़ेगा सुन के, तो विचार भी उठ के आएंगे। तो ये सिद्धांत है, वेदांत एक सिद्धांत है। जहां कर्मों का लय है वहां वेदांत शुरू है। इसलिए पूछते हैं, भाई अगर करके थके हो तो विश्राम पाओ, आओ घर चले। करना भी एक सीढ़ियां है, यात्रा है, पर जो आ गया पूरी करके उसको आगे का सत्य दिखाते हैं। तो ये था, एक मकड़ी ने रचा और आप ही आप है, रचना भी और स्वयं भी। अब आगे है 550। तत् सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, श्रुति का फरमान। सृष्टि रचकर उसमें बैठ गया, वेद त्रयी है प्रमाण। अब उस मकड़ी के हिसाब से देख लो, एक मंत्र है। क्या मंत्र है? जैसे सृष्टि उसने रची और स्वयं उसमें बैठ गई। अब यही मंत्र है। क्या मंत्र है? तत् सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत। उसने सृष्टि को रचा और वो स्वयं उसमें बैठ गया। अब तुलना करना मकड़ी से, वो उसमें बैठ गया। ये किसका फरमान है? वेदों का, श्रुति का, उपनिषदों का। श्रुति कहते हैं, उपनिषद वेद, उसका फरमान है कि उसने, परमात्मा ने, कहाँ है परमात्मा? कहते वो यही है। उसने सृष्टि को रचा और उसके बीच में बैठ गया। देखो कितने मंत्र साक्षात कराते हैं, लेकिन हमें कोई बताने वाला ही नहीं मिला। वेद भी पढ़े चारों, पर कोई समझ ही नहीं आया कि क्या कह रहे हैं। तो आगे कहा, सृष्टि रचकर उसमें बैठ गया, वेद त्रयी है प्रमाण। इस बात का प्रमाण वेद त्रयी कहते हैं। 3 चीजों, त्रयी होती है 3। वेद माने वेद के जो 3 अंग हैं ज्ञान के। वेद माने ज्ञान, सत्य ज्ञान। कौन कौन से अंग है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। इसको प्रस्थान त्रयी भी कहते हैं, वेद त्रयी भी कहते हैं। इसके अंदर प्रतिष्ठित है कि सारी सृष्टि में देखने वाला और दिखने वाला आप ही आप है, पर इसके लिए प्रक्रिया लागू करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं दिखेगा। कितना आपको प्रक्रिया समझाते हैं, कहाँ से सृष्टि हुई, कैसे विश्व हुआ, 20 से कैसे बना विश्व, फिर इसमें कैसे चेतन है, सामान्य से विशेष हुआ। तो इस प्रकार सृष्टि, उसका उदाहरण देके मकड़ी का, फिर नीचे उपनिषद का मंत्र दिया कि देखो मिलान करो कि वैसा ही ईश्वर ने रचा है, आप ही आप है, जड़ और चेतन आप है। तो ये है तत् सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, श्रुति का फरमान। सृष्टि रचकर उसमें बैठ गया, वेद त्रयी है प्रमाण। ब्रह्मसूत्र भी प्रमाण है, उपनिषद भी प्रमाण है, गीता भी प्रमाण है। वेद हो गए, वेद उपनिषद एक बात है, ब्रह्मसूत्र और गीता तीनों प्रमाण है। और अगर कोई मंत्र, हम कोई भी बात करते हैं और इन तीनों में इसका प्रमाण नहीं है हमारी बात का, तो वो बात मान्य नहीं है। सृष्टि के बारे में जो भी हम कहते हैं, सत्य है, झूठ है, जो कुछ है, जो ब्रह्मसूत्र में नहीं, जो गीता में नहीं, जो उपनिषद में नहीं, वो बात अभी शोधन करने योग्य है, पूरी सत्य नहीं है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि जड़ चेतन आप ही आप है। अब आगे कल लेंगे 551, आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
श्याम